पहला विरोध मैंने ही किया और मैं हमेशा से विरोधी रहा हूँ टोरेंट का। टोरेंट के खिलाफ हूँ मैं, टोरेंट के सिस्टम के खिलाफ हूँ, टोरेंट के बिल के खिलाफ हूँ, टोरेंट जो लोगों पर केसेस कर रही है उसके खिलाफ हूँ, टोरेंट जो पुरानी बिल वसूली कर रही है उसके खिलाफ हूँ। मेरा एक सिस्टम है, मैं न ये सब फोकटगिरी खाली अपने आप को फ्रेम में लाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, ये सब के लिए मैं आकर के कुछ भी करूं, कुछ भी कहूं तो नहीं। फ्लश, फुल फ्लश के साथ हॉस्पिटल चालू होना चाहिए था। ये बात में सच्चाई कि उस तरीके से हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ है और उसको होना चाहिए। ये मैं शहर के तमाम लोगों से कहता हूँ। अरे भाई कोई गुट वुट नहीं है, वो पूरी राष्ट्रवादी पार्टी है। वहां भी राष्ट्रवादी का सिंबल है, यहाँ भी राष्ट्रवादी का सिंबल है। ये ऊपर लेवल की बातें हैं, उससे हम लोग, हमारे जैसे छोटे लोगों को उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हम तमाम लीडरों का, तमाम नेताओं का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और हम शमीम खान साहब, भाई साहब, हम उनके उनके साथ में हैं। वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, भाई साहब हमारे शहर के मौजूद शख्सियत हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं रेहान सरी, एमकेटी न्यूज़ स्वागत है। प्रभाग क्रमांक 30 के नगर सेवक जफर नुमानी से हम बात करना है मुंब्रा के कुछ अहम मुद्दों पर। आपको बता दें जो है टोरेंट पावर, कब्रिस्तान और जो है हॉस्पिटल को लेकर काफी लोगों में परेशानी है। ऐसे में आज हम बात करने आए हैं प्रभाग क्रमांक 30 के नगर सेवक जफर नुमानी साहब से। आइए जानते हैं पूरा मामला। क्या बताएंगे जिससे कि सब में बड़ी समस्या है, मुंब्रा में काफी जो है गरीब लोग रहते हैं, ऐसे में टोरेंट की जो है मार उन पर पड़ती रहती है। क्या कहेंगे टोरेंट को लेकर? टोरेंट का तो सबसे पहला विरोध मैंने ही किया और मैं हमेशा से विरोधी रहा हूँ टोरेंट का। टोरेंट के खिलाफ हूँ मैं, टोरेंट के सिस्टम के खिलाफ हूँ, टोरेंट के बिल के खिलाफ हूँ, टोरेंट जो लोगों पर केसेस कर रही है उसके खिलाफ हूँ, टोरेंट जो पुरानी बिल वसूली कर रही है उसके खिलाफ हूँ। टोरेंट में अगर आपकी बिल्डिंग में मीटर जल जाता है, मीटर जलने के बाद उनका काम है आकर के मीटर को चेंज करना। मीटर को चेंज तो करते हैं लेकिन उसके बाद एक टेस्टिंग रिपोर्ट मांगते हैं। वो टेस्टिंग रिपोर्ट भी आपसे कहते हैं कि आप ही कराओ, उसका भी 200-300 रुपया अलग से जो कॉन्ट्रैक्टर लोग होते हैं वो आकर के चेक करते हैं, रिपोर्ट देते हैं। ये सारी सिस्टम मैं इसके खिलाफ हूँ। मुझे टोरेंट बिल्कुल पसंद नहीं, कहीं से पसंद नहीं है। मैं तो टोरेंट के बिल्कुल खिलाफ हूँ और जब भी टोरेंट के खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा, देखिए मैं तो स्टार्ट टू एंड आज भी सबसे ज्यादा अगर टोरेंट के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई है तो मुझे जहां तक लगता है मैंने हमेशा उसके खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन एनसीपी उस पर आवाज नहीं उठाती कभी। मैं कौन हूँ? आप है, लेकिन आपकी पार्टी भी, मैं राष्ट्रवादी का ही, लेकिन आपकी पार्टी भी आवाज उठाना चाहिए ना। शमीम खान साहब ने, हमने मिल करके आंदोलन किया था। नहीं, आंदोलन तो काफी हुए लेकिन अब तक उसका कुछ रिजल्ट नहीं आया। देखिए रिजल्ट ना आवे ऐसा नहीं है। पीडी की जो स्कीम चालू हुई, जो आपका पुराना बिल था जब एमएसबी के टाइम में, जिनके समझिए कि 50,000 रुपए बिल थी और उसका उस वक्त पीडी हो गया था, मीटर निकाल करके एमएसबी डिटेल लेके चली गई थी, उनके घरों में लाइट डायरेक्ट में चल रही थी। तो जब जो उसके बाद अभी जब आप टोरेंट आने के बाद जब आपने मीटर की अप्लाई करते हैं, जब आप 110 रुपए की पावती भरने के बाद उस पर आपके घर पे दिखाता है कि आपके ऊपर 50,000 रुपया बैलेंस दिखा रहा है। तो जो पुराना 50,000 रुपया है उस पे जो इंटरेस्ट रहता था वो 100% इंटरेस्ट माफ करने का काम शमीम खान साहब हम लोगों ने करके लिया, हमारी पार्टी ने करके लिया। हमने अवार्ड साहब से बात की थी, अवार्ड साहब ने ऊपर अपने लेवल पर ऊपर बात किया, उसका इंटरेस्ट जो माफ कराने का काम किया वो हमने किया, राष्ट्रवादी पार्टी के ने काम किया। और कोई जरूरी नहीं कि पूरी राष्ट्रवादी पार्टी ही मैदान में आकर के काम करे तो ही जफर नुमानी काम करे, राष्ट्रवादी का नगर सेवक है। शमीम खान साहब हमारे प्रेसिडेंट है, वो हमारे साथ काम करे तो पूरी राष्ट्रवादी का नाम ऑटोमेटिक होता है। ताला भी लगाया गया था टोरेंट के ऑफिस पे, लेकिन इसके बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं दिखाया था। ताला हमने लगाया ना, बोला था आके बंद हो जाएगी इसके बाद, लेकिन कंपनी अब तक चल रही है। कौन कह रहा था कि बंद हो जाएगी? शमीम खान बोले थे कि अब हम ताला लगा दिया, अब टोरेंट वापस नहीं होगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं। आप स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने अपने जमहूरियत के हक को देखते हुए, जो हमारा संविधान कहता है कि अपने हुकूक को मांगो, नहीं मानते, अगर वो लोग सही से नहीं मानते तो छीन के मांगो। तो हम लोगों ने वो कोशिश की उसको ताला लगाने की, लेकिन उसके आगे भी सिस्टम है, कानून है, पुलिस है, डिपार्टमेंट है। उसने उस चीज को खुलवाया, उसने कहा कि हम हमारे लेवल पे हम बात करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें जो आवाम की शिकायत है, टोरेंट कंपनी से जो भी शिकायतें हैं, उसकी लड़ाई को हम लड़ेंगे। देखिए ताला लगा देना
चाहे हम वो टोरेंट कंपनी की ऑफिस हो उस पर ताला लगावे, चाहे एमएससीडीसीएल की रही हो, चाहे वाटर डिपार्टमेंट हो, चाहे टैक्स डिपार्टमेंट की, ताला हम लगा सकते हैं वक्ती तौर के लिए, लेकिन 100% हमेशा के लिए ताला हम नहीं, वो राइट सिर्फ प्रशासन को है, और जो प्रशासन का है, और उसका वो काम है कि वो अपने उस पर ताला लगावे। हम कोशिश करते हैं, हम लोगों की आवाम की बातों को वहां तक लेके जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम इसलिए ये सारी चीजें करते हैं ताकि उन पर एक प्रेशर बना रहे कि ये जो भी काम हो रहा है इससे लोग खिलाफ हैं, इस सिस्टम के खिलाफ, इसलिए हम लोग ताला लगाते हैं। अच्छा, जैसे कि ये तो तोड़ने की बात हो गई, लेकिन अब जो है हॉस्पिटल को लेके भी काफी सियासत गरमाई हुई थी। ऐसे में कई जो है लोगों ने आंदोलन किया, प्राइवेट ना होने पर, प्राइवेट हो रहा था, इससे जो है प्राइवेट ना होने पर कई आंदोलन किए गए। लेकिन जो है ग्राउंड+3 का हॉस्पिटल हुआ था आरटीआई के मुताबिक, लेकिन अभी वो ग्राउंड+1 जो है लोगों को मिला है, लेकिन वो भी फुल फ्लैश चालू नहीं हुआ। उस पर क्या कहेंगे? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अक्सर हम लोग हॉस्पिटल का विजिट करते हैं। देखिए हॉस्पिटल पर मैं ना, मेरा एक सिस्टम है, मैं ना ये सब फोकटगिरी खाली अपने आप को फ्रेम में लाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, ये सब के लिए मैं आकर के कुछ भी करूं, कुछ भी कहूं तो नहीं। अभी आपको मैं बता दूं, चंद दिन पहले भी मैं कमिश्नर साहब को जाकर के मिल के आया, अभी मैं आपको उसका फोटोज देता हूं। जैसे हमारे शहर में डेथ सर्टिफिकेट का हमेशा बहुत बड़ा इशू रहता है, बहुत बड़ा issue। और मैं इस इशू को पिछली साल भी मैंने लेटर दिया, उससे पहले भी दिया, और मैं हमेशा फॉलोअप करते रहता हूँ। 3 दिन पहले भी मैंने लेटर देकर के आया, क्योंकि मुमरा में ऐसे हालात है कि 1-2 डॉक्टर को छोड़ करके कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं देता, और उसकी कीमत 3 से 3,500 रुपए ली। मैं खुद लिया 3,500। तो मैं आपको इसके लिए बता दूं कि उसके लिए मैं जाता हूँ हॉस्पिटल में। अभी देखिए वो बहुत सारी चीजें थी, डायलिसिस की जो चालू हुई, वो हम लोगों ने जाकर के बात की कि उसमें डायलिसिस चालू किया जाए। अभी एक्सरे की मशीन बंद है, अभी हमारी बात हुई है वहां के जिम्मेदार से, हम कमिश्नर साहब को मंडे को मिलने जाएंगे, एक्सरे मशीन चालू कराएंगे। अभी कुछ दिन में जो अभी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, अभी उसमें जैसे कि अभी किसी को सीजरिंग वगैरह की जरूरत होती है, अगर कोई केस कंडीशनल खराब हो जाती है तो कलवा भेजना पड़ता है, तो हमने वो डिमांड की, हमने, हमारी बात हुई है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी यहाँ पर चालू हो जाएगा। हाँ, जिस फ्लश, फुल फ्लश के साथ हॉस्पिटल चालू होना चाहिए था, ये बात में सच्चाई कि उस तरीके से हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ है, और उसको होना चाहिए। ये मैं शहर के तमाम लोगों से कहता हूँ, उसको बेहतर बनाने का काम करे, ना कि उसमें मतलब राजनीति करने का काम करे। मैं उसके खिलाफ रहता हूँ हमेशा। अच्छा, जैसे कि हॉस्पिटल की बात हो गई है, उर्दू स्कूल मुमरा में जो है टीएमसी स्कूल देखेंगे आप, तो काफी खस्ता हालत थी। ऐसे में अभी थोड़ा बहुत जो इस पर काम किया गया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए आपको बता दूं कि 7 महीना पहले उसका वर्क ऑर्डर हुआ है, 7 मंथ पहले। जो लोग भी जा रहे हैं स्कूल में, ठीक है, वो जाएं, आवाज उठानी चाहिए। आवाज उठाने से क्या होता है, उस काम में और तेजी आती है। मैं सबको इस्तकबाल करता हूँ, जो लोग भी किसी भी अच्छे काम के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी को, अगर वो शहर से जुड़ा हुआ है और अच्छा काम हो रहा है, उससे शहरियों को फायदा होगा, हमारे लोगों को फायदा होगा। अगर उसके कोई भी आवाज उठाता है, मैं उसको लब्बैक कहता हूँ, उसका वेलकम करता हूँ, लेकिन उसकी सच्चाई को जानिए कि उसकी पीछे की सच्चाई क्या है। 7 महीना पहले उसका वर्क ऑर्डर हो गया था, काम किसी वजह से रुका हुआ था, बारिश की वजह से। काम अल्हम्दुलिल्लाह उसका चालू हो गया है, और इंशाअल्लाह उसका पूरा फॉलोअप भी ले रहे हैं, भाई साहब ले रहे हैं, सिराज डोंगरे साहब ले रहे हैं, हमारे, हम लोग भी जाकर देखते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि काम हो जाए तो हम वहां पर उसकी उस चीज के लिए बारे में जाके बताएं। अभी काम जो है वो प्रोसीजर में था, बजट नहीं था। बजट एक्चुअली क्या होता है, सारा मसला आके बजट पे रुक जाता है, क्योंकि कोरोना काल के बाद उस टाइम में जो कॉन्ट्रैक्टरों ने काम किया है, जो भी है, नाले गटर समथिंग का, उनको अभी 2-2 3-3 साल बिल नहीं मिली है, तो उनकी पुरानी ही बिल नहीं मिली है, तो नए बजट कहां से मिलेंगे? नए बजट के लिए इश्यूज होते हैं, बजट नहीं मिल पा रहा था, अभी बजट आया हुआ है, 7 महीना पहले उसका वर्क ऑर्डर हुआ है, इंशाल्लाह उसका काम चालू हो गया है। और हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें हमारे शहर के तमाम बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं, उर्दू स्कूल है, उर्दू हमारी मादरी जबान है, उसके लिए हम कुछ भी करना पड़ेगा, करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे कि अभी एक चर्चा चल रही है शहर में कि आप जो है शरद पवार गुट से निकल के अजय पवार गुट में जाने लगे, क्या सच्चाई है इसके ऊपर? अरे भाई, कोई गुट उट नहीं है, वो पूरी राष्ट्रवादी पार्टी है। वहां भी राष्ट्रवादी का सिंबल है, यहाँ भी राष्ट्रवादी का सिंबल है। ये ऊपर लेवल की बातें हैं, उससे हम लोग, हमारे जैसे छोटे लोगों को उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हम तमाम लीडरों का, तमाम नेताओं का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं,
और हम शमीम खान साहब भाई साहब, हम उनके उनके साथ में हैं। वो हमारे प्रेसिडेंट हैं भाई साहब, हमारे शहर के मौजूद शख्सियत हैं, बड़ी लीडर हैं। हम लोग उनके साथ में, हम कहीं जाने होने वाले नहीं हैं, हम बिल्कुल उसी के साथ में और पार्टी के साथ में मजबूती के साथ खड़े हैं। हाँ, ये बात कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है कि हमको अगर कहीं लगता है कि 2 पैसे की निधि, क्योंकि हमारा 2022 फरवरी में टर्म खत्म हो गया, अब हमारे पास कोई निधि का जरिया नहीं है। अगर कहीं से हमको कोई बजट वगैरह की आस होती है तो हम वहां जाकर के अपने बजट की बात करते हैं कि हमको आप बजट दे दीजिए सर, ताकि हम अपने मोहल्ले पड़ोस का कुछ काम कर सके। और उसके लिए बाकी कोई इश्यूज नहीं रहता, कोई कहीं भी जाए आए जाए, लेकिन सब लोग पार्टी के साथ में खड़े। 2019 में एक बुक जो है छपी थी उड़ान करके, उसमें जो है काफी सारे वादे किए गए थे मुमरा को, जो है हॉस्टल, जो है अपना उर्दू लाइब्रेरी, और उसके अंदर ऐसे काफी सारे वादे थे, लेकिन अब तक मुमरा को हॉकर जोन था उसके अंदर, अब तक मुमरा वालों को नहीं मिला वो। 2 चीज तो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। एक शादी का हॉल, जिसकी सबसे ज्यादा मांगनी मैंने की है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको उसकी ओपनिंग में। लाइब्रेरी का काम चालू है, आप जाकर के देख सकते हैं। लाइब्रेरी काम देखा आपने? लाइब्रेरी का अमन नहीं है? ऐसा कैसे बोलते, लेकिन कोई आके वहाँ पे सर्वे नहीं करा रहे। नहीं, आप चलिए ना, आप देख लीजिए, मैं चलूंगा। लाइब्रेरी काम चालू, और अभी कुछ ही दिनों के बाद उसका वर्क ऑर्डर आ जाएगा। जो शादी हॉल का है, कम्युनिटी हॉल, इंशाल्लाह वो भी काम चालू हो जाएगा। हाँ, ये है कि जो जरूरियात की और भी चीजें हैं, वो सारी चीजों को हम लाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक बात समझिए, कोई भी काम, देखिए जो लोग सत्ता में होते हैं, जो हाउस के अंदर रहते हैं, उनको मालूम रहता है किस कठिनाई के साथ उनको बजट लाना पड़ता है और कितनी दिक्कतें उठानी पड़ती। बाहर बैठा हुआ आदमी, जैसे जब कोई मैच होता है ना, क्रिकेट मैच होता है ना, वो प्लेयर जब आउट हो जाता है ना, तो बाहर बैठा, रे वो ऐसा किया होता तो ये बच गया, तो उसको मालूम है कि उस वक्त वो बॉल किस तरीके की थी, कितनी खतरनाक बॉल थी, उसको कैसे डिफेंस करना चाहिए था, वो पूरी कोशिश करता है। इसी तरीके से बाहर से बैठ करके टिप्पणी करना, ये नहीं वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर नगर सेवक, चाहे वो कोई भी नगर सेवक हो, वो हर मुमकिन कोशिश ये करता है कि शहर में हॉकर, कम्युनिटी हॉल, लाइब्रेरी, देखिए मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, मैंने कमिश्नर साहब को कई बार लेटर दिया और हाउस में कहा है कि हमारे शहर में रिहायश सेंटर लाया जाए। बच्चे जो नशे के आदी हो गए उनको बाहर भेजना पड़ता है, उसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, गरीब तबके के लोग हैं। एक महानगर पालिका की अंडरटेकिंग में मुमरा प्रभाग समिति की हद में कहीं पर भी एक रिहायश सेंटर, एक ओल्ड हाउस, ओल्ड हाउस इसलिए कहते हैं, ये बड़ी कहते हुए अच्छा नहीं लगता है कि हम कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मफाद के लिए अपने माँ बाप को बुढ़ापे में घरों से बाहर कर देते। बहुत दिक्कत की, बहुत शर्म की बात है ये हमारे लिए। तो हम चाहते हैं ऐसे लोग जिनका कोई सहारा ना हो, उनके लिए एक ओल्ड एज हाउस बनाया जाए, ताकि उसमें हमारे ज़ईफ इस तरीके के, अगर कोई भी इस तरीके के माँ बाप कहीं दिखते हैं तो हम उनको रख करके कायदे से उनको, मतलब आखिरी वक्त तक उनकी सेवा सत्कार की जाए, उसमें रखा जाए उनको। और लाइब्रेरी का काम चालू है, शादी का हॉल का जो है इंशाल्लाह कुछ दिन में काम चालू हो जाएगा। हम ये डिमांड करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हमारे हाथों से हमारे टाइम में हमारे कहे हुए काम पूरे होने चाहिए, जिससे हमारा भी नाम हो। हम शहर में अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मेल मोहब्बत बरकरार रहे, शहर का विकास हो, अच्छा काम हो। हम हरदम किसी पर टिप्पणी करना, इनके पीछे रहना, उनके बारे में गलत बोलना, उनके लिए उल्टे सीधे बोलते रहना, शिकवा शिकायत करना, इस मिजाज के खिलाफ। हाँ, लेकिन एक बात और बता देते, कोई हमको अगर डराने की और धमकाने की कोशिश करेगा तो हम किसी के बात से डरते भी नहीं है, ये भी बता देते। हाँ, हमको डराओ मत, हम अपने वसूल पर है, वसूल से रहते हैं, हमको डराने का काम मत करो। लेकिन जहां भी शहर की तरक्की का काम है, आप हमको बुलाइए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमने जो है प्रभाग क्रमांक 30 के जो है जफर नुमानी से बात करी। उनका साफ कहना है कि जो है बहुत सी चीज अभी मुमरा में आने वाली है। देखते रहिए MKT न्यूज, कैमरामैन ऐजान की तरह अंसारी, मुमरा।